हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसबीआई क्लर्क प्री की एग्ज़ाम्स अभी चल रही हैं। 2 दिन का एग्ज़ाम हो गया है और 2 दिन की बाकी है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, उनके मन में ये शंका है कि उनका स्कोर से मतलब जो उनका स्कोर बन रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो इस वीडियो में मैं उसी के वही कुछ डाउट्स क्लियर करूँगा और प्लस हम लोग मेंस के स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा कब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है, उसके ऊपर भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एसबीआई क्लर्क प्री की जो कट ऑफ है, अगर आप पिछले 3-4 सालों की अगर आप एनालाइज करेंगे तो हर स्टेट्स में 70+ ही जाती है। कुछ कुछ स्टेट में बिलो 70 रहती है, बट आप मान के चले 70+ ही जाएगी। और काफ़ी स्टेट्स में 75 तक भी पहुंच जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि जिनका भी स्कोर 65 या उसके ऊपर है, आपको ज़रूर मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप ज़रूर मेंस की तैयारी करें, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन का भी स्कोप रहता है। प्लस अगर आपने एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन की है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो क्या पता है कि आपने जो पेपर दिया है वो उसका शिफ्ट टफ हो, या और शिफ्ट टफ हो, या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो, या फिर सीट ज़्यादा हो। तो आप कुछ कह नहीं सकते स्कोर के हिसाब से। तो आप स्कोर पे मत जाइए। आप अगर 65 को से प्लस बन रहा है, चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, ये सब इससे अब आपका ही बेनिफिट होगा। पहला केस, अगर मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप तैयारी करेंगे, तो फिर आप जानते हैं रिजल्ट के बाद 2 हफ्ता मिलेगा, वो मेंस की तैयारी के लिए इनफ नहीं है। और तो इसलिए अगर आप मेंस में हो भी जाता है तब भी आप अगर उस टाइम तैयारी करोगे तो नहीं होगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं भी होता है तो आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी आपका IUPS PO मेंस और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं अभी। तो आपकी जो तैयारी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आप उसके दूसरे एग्ज़ाम्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं लगे रहे तैयारी में। और जिन किसी का डाउट था कि मेंस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो मान के चले मिड फरवरी में 15 के अराउंड आसपास हो सकती है। मतलब आपके पास अभी 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 कंप्लीट 1 मंथ है। तो अभी सब स्टार्ट करें, जिनका कल परसों एग्ज़ाम है, तो वो कल वो प्री के एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद शुरू करें। ठीक है। और अब हम मेंस के थोड़ा सा SBI क्लियर की जो मेंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि मैंने क्या किया और आपको क्या करना है। चलिए हम लोग SBI क्लर्क के मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले SBI क्लर्क मेंस के पैटर्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें वही 4 सब्जेक्ट रहेंगे: GA, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग। GA, क्वांट्स और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 40। आप उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स देख लीजिए, और ड्यूरेशन सबके अलग अलग रहेंगे। तो टोटल 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 घंटा 40 मिनट। और SBI में एक आपका एडवांटेज रहता है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक भी है तो आप बाकी सारे सब्जेक्ट से कवर कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग मेंस के थोड़े कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कट ऑफ को एनालाइज करोगे पिछले 3 सालों की, तो आप मेंस में ऐसा साफ पता चल जाएगा कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब देखिए, आपको हर स्टेट में 75+ जाती है। किसी किसी स्टेट में बिलो 75 हो जाती है, लेकिन मोस्टली 75+, अब 80+ मान सकते हैं, 80+। और किसी किसी स्टेट में किसी साल में 90 भी गई है, 90+। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 2021 में 94। तो आप 100+ का टारगेट रख के चलिए, ताकि आप पूरी तरह सेफ जोन में रहें। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए 100+। अब उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सबसे ट्रिकी जो आपका ये रहता है पेपर, जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको लास्ट के 3 मंथ्स अच्छे से कवर करना है। आपको उसको 2 से 3 बार रिवाइज इज मस्ट, आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। सोर्सेस मैं बताऊं तो मैंने अड्डा,
की जो मंथली हिंदी रिव्यू आती है, और प्लस अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली 100 MCQs की PDF आती है, उससे रिवाइज़ किया था। प्लस प्लस वीडियो के वीडियोज़ में जो मैराथन आते हैं आखिरी के 3-4 दिनों में, मैंने वो किया था। इसके अलावा आप अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो अफेयर्स क्लाउड की मंथली एक पेड PDF आती है, आप उससे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल वन लाइनर्स पढ़ने से आपको कुछ होगा नहीं। आप अगर लास्ट ईयर की आप उठाओगे 2022 की जो हुई थी SBI क्लर्क, उसमें आप देखो कि स्टेटमेंट बेस्ड GA काफ़ी आती है, और प्लस आपके जो करंट अफेयर्स है वो मतलब 6 से 7 महीना पुरानी पूछी गई थी। तो आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। अगर आप SBI है, आपको थोड़ा बहुत तो सरप्राइज़ देगा ही देगा। और इसके अलावा और स्टेटमेंट बेस के लिए आपको डिटेल में पढ़नी होगी। और इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के अलावा आपको बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे खास ध्यान देना है। जो भी आपके टर्म्स है बैंकिंग के और करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक न्यूज़ जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और SBI इन न्यूज़ मस्ट है। SBI RBI ये दोनों मस्ट है। प्लस इसके अलावा आपको अगर आप स्टैटिक में अगर आपके पास टाइम हो तो आप स्टैटिक पढ़ सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हेड क्वार्टर्स, ये सब। लेकिन ये सब आपको लास्ट में करना है। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। बाकी मेजोरिटी जो 80% क्वेश्चन है वो इन्हीं तीनों से कवर होंगे: करंट अफेयर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और SBI RBI इन न्यूज़। आपको वो सब ध्यान में रखना है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखिए 3 सबसे मेन रहती है आपका: कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और पैराजम्बल्स। चूँकि ये मेंस का है तो आपको बड़े बड़े पैसेजेस ये सब पढ़ने की आदत आपको डालनी होगी। प्लस आपको सेक्शनल मॉक लगाते रहना होगा। ग्रामर के रूल्स आपको रिवाइज करने होंगे। आप अगर बुक से पढ़ रहे हो ठीक है, नहीं तो मैंने वीडियो सजेस्ट की हुई है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, निमिषा बंसल की मैम की। और पैराजम्बल्स भी बड़े बड़े रहेंगे, तो आपको उसके जितना आप प्रैक्टिस कर पाए उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। सेक्शनल मॉक आप देते रहें तो। और उसके लिए अगर कंप्रिहेंशन आपकी अच्छी है तो आप उसको वोकैब में काफ़ी मदद मिलेगी। वोकैब जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब वगैरह जो आती है, और प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आती है इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग में, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। 60 मार्क्स की रीजनिंग आती है। तो अगर आपने ये पेपर अच्छे से कर दिया तो फिर आपका बाकी सारे पेपर में अगर वेटेज कम भी रहा तो मैनेज हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट जो मेंस लेवल की होती है, देखिए अगर आप लेवल की बात करें तो SBI क्लर्क मेंस का जो लेवल होगा वो आप मान सकते हैं SBI PO प्री का टफ पेपर। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब में आप लिखिएगा कि SBI क्लर्क पजल्स, मेंस लेवल पजल्स, आपको अंकुश लांबा सर की आप पजल्स आ जाएगी प्लेलिस्ट, और उनकी ही सेटिंग अरेंजमेंट की प्लेलिस्ट है। मैंने उन्हीं को फॉलो किया था, तो आप ज़रूर उनको एक बार उनके प्लेलिस्ट देखें। और उसके बाद आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप PDF से भी कर सकते हैं। और सेक्शनल मॉक तो मस्ट है, आपको लगाना ही होगा। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आप उसके लिए भी आप अड्डा से कर सकते हैं। इनइक्वालिटी सोल्यूशन ये सब आप मैनेज कर ही सकते हैं यूट्यूब से। इसमें कुछ खास अंतर नहीं रहती है। बाकी ब्लड रिलेशन आपको थोड़ा सा घुमा के देंगे। और तो ये सब जो मेन टॉपिक्स है, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, ये जो टॉपिक मेंस में आती है। और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको ऑप्शन चूज करना बहुत मुश्किल रहता है। आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन, अरेंजमेंट, एजम्पशंस और स्टेटमेंट कंक्लूजन, 3 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके लिए आप मेरिट साइन के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी जितना आप पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपका वेटेज रीजनिंग में बढ़ेगा, क्योंकि 60 मार्क्स में से आपका 20-25 मार्क्स इसी के आने वाले हैं। तो इसलिए आप इस पर एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आने ही वाले हैं। तो अगर आप 10 मार्क्स भी इससे उठा लेते हैं तो आपके रीजनिंग में ईजिली 25+ उठ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी पेपर पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
ठीक है, इसके लिए भी आपको स्पीड मैथ्स, DI, अरिथमेटिक, इस सब पे काम करना होगा। DI पे आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि लाइक पजल्स यहाँ भी 10 से 15 नंबर की DI आनी आनी है। 15 मार्क्स तो आप पकड़ के चलिए, DI आएगी ही आएगी। तो आपको DI के लिए आपको कैलकुलेशन और अरिथमेटिक, इन दोनों पे खास ध्यान रखना होगा। अगर आपने अरिथमेटिक में आपको रेशियो, परसेंटेज, ये सब पे आपको पकड़ अच्छे से रखनी होगी, ताकि आप DI में, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स का काफ़ी वेटेज रहता है, DI में काफ़ी यूज़ रहता है। उसके अलावा स्पीड मैथ्स में मिसिंग, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सब थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले आएंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, तो ये सब आप प्रैक्टिस करके आप इसे इजीली आप इसके स्कोर कर सकते हो। अगर मैं बुक की बात करूँ तो आप अरिहंत या अड्डा की किसी की भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। प्लस यूट्यूब से आप प्रैक्टिस के लिए, अगर आप यूट्यूब से काफ़ी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप जैसे अगर टाइम एंड वर्क करना हो तो यूट्यूब पे लिखिए टाइम एंड वर्क फॉर SBI क्लर्क मेंस, आपको काफ़ी सारे नामी चैनल्स, ओलिवर अड्डा की आ जाएगी वीडियोस, आप उससे अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ सब्जेक्ट वाइज टिप्स जो मैंने किया था, उसी के एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप ज़्यादा वेट ना करें। अगर एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ही अगर आपका स्कोर मैंने बताया 65 के या उससे ऊपर है, आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। आपका आपका प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं होता, ये बात आप दिमाग में बैठा लें। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आपका कभी वेस्ट नहीं होगा, किसी न किसी तरीके से आपको काम ही आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग को इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए। और आपको कुछ भी और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।